हेलो मेरे शेर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल AKS स्टडी में स्वागत है। मैं कपिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। और जो भी कोई नया है वह इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे जो 100% हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और आज का टॉपिक जो हम प्रकाश चैप्टर जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का 10 चैप्टर, तो टॉपिक नंबर हम इसमें अब जो है शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। देखो अपवर्तन क्या होता है, जब कोई रे मतलब कि कोई प्रकाश किरण जो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो इसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब कि किसी माध्यम में, कांच में या किसी सेकंड माध्यम में जाना, यही हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन जो उसी माध्यम में हो जाता है जिस माध्यम से किरण आती है। मगर अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन जो होता है सेकंड माध्यम में होता है। इसके लिए जो है दूसरा माध्यम होना जरूरी है। तो बात करते हैं माध्यम की। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है। तिरछा का मतलब कि ये तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो जब ये किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या तो दूर हट जाती है या अभिलंब के पास जाती है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, इसकी दिशा जरूर परिवर्तित हो जाएगी। अब बात करते हैं अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात। तो इसका नियम जो है, जिस तरीके से इस परावर्तन के नियम होते हैं इसी तरीके से इसके भी नियम होते हैं। तो पहला नियम है हमारा प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हो जाता है, मतलब कि उसकी ऊंचाई जो होती है, गहराई जो है कम हो जाती है। दूसरा, ये तो हमारे उदाहरण, पहले हम इसके नियम पढ़ लेते हैं प्रकाश के। देखो प्रकाश का अपवर्तन के नियम भी वैसे ही हैं जैसे कि प्रकाश के परावर्तन होता है। तो पहले हम इसके नियम ही पढ़ लेते हैं। तो पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी की अंतःपृष्ठ पर टेढ़ी पीटित होती है, मतलब कि हमें जो है तिरछी पेंसिल दिखाई देती है। ऐसी कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लेब से देखने पर ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं। देखो कांच स्लेब से, जब हम कांच स्लेब से देखेंगे तो क्या होगा, हमारे अक्षर जो है सब बड़े दिखाई देंगे। नींबू हमारे पानी में डालने के बाद क्या होता है, मोटा दिखाई देता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल क्या होती है, हमें तिरछी दिखाई देती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, जो स्विमिंग पूल की गहराई होती है वो हमें कम दिखाई देती है। अब देखो ये है, देखो कांच की आयताकार स्लैब के द्वारा अपवर्तन। देखो अब ये प्रकाश को ये आ रही है हमारी रे आई, ये हमारा कोई अभिलंब है, अभिलंब से बनाया कोण आई है। अब यहाँ पर जो है ये परिवर्तित हो गई। देखो जाना था इधर सीधा, सीधा तो नहीं गई, क्या हुई, ये अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। तो यही तो मतलब है कि प्रकाश जो है अपवर्तन के बाद जो उसकी दिशा बदल जाती है। अब देखो ये यहाँ पे जो है, देखो अब इससे बाहर निकलनी ये किरण आई, अब देखो ये जाती तो यहाँ पे, यहाँ नहीं गई, अब क्या होगा, अभिलंब से दूर निकल गई। क्या होता है, देखो सघन मतलब ये विरल माध्यम से है, विरल माध्यम बोलते हैं जैसे हवा, और सघन माध्यम बोलते हैं जैसे जल, कांच, ये मतलब कि सघन माध्यम ये होते हैं, डेंसर मीडियम। अब जो सघन, जब विरल माध्यम से कोई किरण जो है सघन माध्यम में जाती है वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती है। और सघन माध्यम से जब विरल में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। अपवर्तन के दो नियम है। पहला कौन सा नियम है, देखो अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम है हमारा आपतित किरण तथा दोनों माध्यम के पृष्ठों पर आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण जो है तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, पहला नियम।
दूसरा नियम क्या है प्रकाश के, मतलब दूसरा नियम है देखो, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक नेतांक होता है। ये नियम याद करना है। तो देखो कोई अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, पहला माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के टाइम ये फॉर्मूला जो है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपवर्तनांक निकालने के टाइम जो है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल सोल्व करने में। और बाकी ये जो है ये जब भी बता दूंगा जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब बात आती है हमारी निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक या रिलेटिव इंडेक्स, ये क्या होता है, ये निरपेक्ष का मतलब जब किसी माध्यम के सापेक्ष लिखाते हैं। जैसे अपवर्तनांक मतलब कि किसी माध्यम के n बराबर होता है प्रकाश में चाल बटे माध्यम में चाल। तो इसे याद रखते हैं n बराबर C/V, मतलब कि किसी पदार्थ की वायु में चाल बटे माध्यम में चाल। ये भी न्यूमेरिकल पे यूज होगा। न्यूमेरिकल के टाइम ये जो है अपवर्तनांक वाला चैप्टर जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे वो आएंगे न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं देखो हमारा प्रकाश के सघन माध्यम, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक, मतलब कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। देखो दो माध्यम ले लिया हमने, एक मान लिया हमने n बराबर जो है 1.5 और दूसरा माध्यम ले लिया हमने n बराबर 255। देखो इसका अपवर्तनांक कम है तो इसे बोलेंगे विरल माध्यम, और नीचे वाला क्या है इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसे बोलेंगे सघन माध्यम। तो ये लिखा हुआ दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम हमारा दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में घनत्व मतलब कि सघन होता है। ये अब जो है 1.5 वाले इसके माध्यम के रिस्पेक्ट में ये 2.5 वाला हमारा सघन है। इसी तरीके से विरल क्या होता है, सघन माध्यम के रिस्पेक्ट में जो कम अपवर्तनांक वाला होता है वो विरल होता है। लिखा हुआ देखो दो माध्यम की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। अब देखो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। देखो क्या इसका रीजन का मतलब समझाता हूं मैं। जब देखो हमारी किरण जो है वायु से जो है वायु से किसी पानी उनी में डालेंगे तो वो किरण जो हमारी लेट आएगी, बाहर लेकर क्या आएगी, लेट आएगी। तो यही कहने का मतलब जो है सघन माध्यम में जो होती है किसी भी प्रकाश की चाल जो होती है कम होती है, विरल माध्यम में ज्यादा होती है। देखो ये विरल माध्यम है हमारा, विरल माध्यम में तो हमारा पहला पॉइंट याद रखना है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये नियम याद करने हैं हमें। जब कोई किरण विरल माध्यम से जाएगी तो वो सघन माध्यम में जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी और चाल धीमी हो जाएगी। इसी तरीके से जब कोई किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। देखो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हटती है। अब बात करते हैं हमारे पास यही दो नियम थे। अब गोलीय लेंस की बात करते हैं। लेंस, गोलीय लेंस क्या होता है, जिस तरीके से हमारा गोलीय दर्पण होता है उसी तरीके से गोलीय लेंस भी बना हुआ होता है। लेंस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। पहले हम करते हैं गोलीय लेंस, दो तलों से घिरी हुई कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तरफ गोलीय है लेंस कहलाता है। और देखो अवतल लेंस और उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस जो होता है ये अंतर बहुत पूछा जाता है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर। तो पहला अंतर यह है किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, बीच में मोटा होता है। ये क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे, अभिसारी, और इसे अवतल लेंस को बोलेंगे अपसारी। अभिसारी का मतलब जितनी भी किरण आएंगी हमारी वो क्या होंगी, सबको एक जगह
इकट्ठा कर लेता है, और अपसारी लेंस क्या करता है हमारा, ये बखेर देता है, ये किरणों को सबको क्या करेगा, दूर भेजेगा। तो अभिसारी का मतलब अपनी ओर कर लेना सबको इकट्ठा, और अपसारी का मतलब बखेर देना, दूर दूर कर देना। अब देखो उत्तल लेंस से बनने वाले आरेख, उत्तल लेंस से किरण आरेख बनाने के नियम। पहला नियम क्या है, जब कोई मुख्य अक्ष के साथ कोई रेखा आती है तो वो क्या करती है, वो लेंस से जो अपवर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजर जाती है। दूसरा नियम है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत हो जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं, इस वीडियो को कल को कंटिन्यू करेंगे।